नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैरिज को लेकर कि मैरिज किस एज में नहीं करनी चाहिए, उसको कैसे चेक करें। अगर जो एज आपको बताई जाएगी उस एज में अगर आप शादी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मैरिड लाइफ में और अदर थिंग्स में प्रॉब्लम रहने वाली है। दूसरा, जो हमने लास्ट और उससे लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि उससे ये जो कमिंग वीडियो होगी उसमें आपके जो कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपके कमेंट्स का जो आंसर है उसको देने का प्रयास करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें शादी किस एज में नहीं करनी है, इसको सबसे पहले समझना है। सन, अब कुंडली का फर्स्ट हाउस, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में अगर सन है तो 24 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, यानी कि 24 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करना चाहिए। अदरवाइज मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ समस्या चलती रहती हैं। मून, चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में हो या सेवेंथ हाउस में हो, फर्स्ट एंड सेवेंथ, 24 के बाद यानी कि 24 साल की आयु पूरी होने के बाद, अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी आयु को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है सन 1990, अब अगर 90 के हिसाब से काउंट करेंगे तो सन 2000, 2010, 2020, अब 2020 के अंदर अगर आपका जन्म जून माह में हुआ है तो जून 2020 में आपके 30 वर्ष कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपका 31वां वर्ष 2021 में, 32वां वर्ष 2022 में, 23वां वर्ष 2023 में। तो अभी आपका 24वां वर्ष स्टार्ट हो गया, यानी कि 23 कंप्लीट हो गए और 24 स्टार्ट हो गए, तो 24th ईयर जो रनिंग में है उसमें शादी नहीं करनी। अगर करेंगे तो मदर को कुछ ना कुछ इश्यू डेफिनेटली आता है, कई बार मेजर हेल्थ इश्यू या कई बार डेथ तक के योग भी देखने को मिलते हैं। तीसरा, वीनस, अब वीनस जो मैरिड लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो अगर फर्स्ट हाउस में, सिक्स्थ हाउस में और फोर्थ हाउस, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स इन हाउसेस में प्लेस्ड हैं तो 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए। 25वें वर्ष में शादी करेंगे तो समस्या आएगी। मरकरी, मरकरी अगर 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, इन 3 हाउसेस में कहीं भी प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो 25वें वर्ष में शादी करने पर आपके पेरेंट्स किसी न किसी कारण जीवन में परेशान रहेंगे। सैटर्न, सैटर्न जो दुख का कारक है, 6th हाउस और 8th हाउस इनमें से कहीं भी प्लेस्ड हो तो 28 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। 28 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए तभी शादी करनी चाहिए, तभी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु, राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो या सेवेंथ हाउस में हो तब ऐसे में 21 साल से 25 साल की आयु के बीच में शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज तलाक की स्थिति निश्चित तौर पर बनती है। तो यहाँ पर आप बड़े इजी वे में समझ गए होंगे कि आपको अपने चार्ट में या किसी की शादी अगर आपको चेक करनी हो तो इन डेट्स में या इन ईयर्स के अंदर जो है बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, इसके आगे पीछे ही करना है। अब बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। तो आपके जो कमेंट्स थे उसको एक करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये नाम तो इनका समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने लिखा है अगर शादी में बेड, इन्होंने कमेंट डाला था आपका बेस्ट रेमेडी फॉर होल लाइफ के अंदर कमेंट आया था, अगर शादी में बेड नहीं लिया था तो क्या अब ले सकते हैं, 12 ईयर हो गए हैं, और अगर वो बेड खराब हो जाए तो क्या बेड भी ससुराल से लेना है।
और अगर मेरे लिए डॉग पालना शुभ है पर बेटे के 7th हाउस में राहु है तो पालना चाहिए या नहीं, प्लीज़ एडवाइस। देखिए, बेड की बात है तो बेड आपको ससुराल से लेना चाहिए। अगर पहले ले लिया था शादी के समय पर तो उस पर सोना चाहिए। अगर वो खराब हो गया है तो उसको रिपेयर करा सकते हैं, और अगर नहीं लिया था तो ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बेटे के चार्ट में राहु 7th हाउस में है, और राहु 7th हाउस के लिए हमने कुत्ता पालना मना किया है, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता पालेंगे तो मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल आती है। अब बेटे के चार्ट में है, बच्चा अभी छोटा है, उसकी शादी होगी अपनी एज के बाद, तो अपनी शादी के बाद यानी कि बेटे की शादी के बाद बेटा ना पाले, आप पाल सकते हैं। अगर आपकी चार्ट में राहु 7th हाउस में नहीं है तो आप निश्चित तौर पर पाल सकते हैं। दूसरा कमेंट जो है वो है रूप ठाकुर, मेरे भाग्य कुछ ठीक नहीं है, राहु 9th हाउस में और केतु 3rd हाउस में, गुरु 8th हाउस में। अब देखिए, यहाँ पर राहु 9th हाउस में, दैट मीन्स कि यहाँ पर जुपिटर कुंडली के अंदर खराब हो गया, पितृऋण की स्थिति बन गई। अब ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो डेली पीपल को जल चढ़ाना है, संडे को छोड़कर माथे पर केसर का तिलक लगाएं, और धर्म स्थान पे या धार्मिक कार्यों में दान इत्यादि खूब देते रहें। तीसरा, ऐसे लोग मोबाइल के अंदर जो है भगवान की फोटो या मोबाइल में भजन वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, उस काम को बिल्कुल बंद कर दें। नेक्स्ट है, थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियो, यस डू मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू नो अबाउट वर्चुअल प्लैनेट। ओके, इस पर हम बाद में बात करेंगे, वर्चुअल प्लैनेट के बारे में, काफ़ी लंबा टॉपिक है। सर, जब केतु खराब होता है तब लोग हकीक सजेस्ट करते हैं 2 रंग का, बट आपने कहा कि नहीं करें। देखिए, यहाँ पर स्टोन को लेकर मैं कभी जनरली स्टोन सजेस्ट नहीं करता हूँ। स्टोन को लेके बहुत ज़्यादा मतभेद शुरू से चलते आए हैं। कुछ लोग का मानना यह है कि स्टोन पहनने से खराब ग्रह ठीक हो जाता है, कुछ का मानना है कि स्टोन जो है वो ग्रह को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग करने से मतलब ये है कि उसकी पावर को बढ़ाते हैं। अब इस प्लैनेट जिसका आपने स्टोन पहना, अगर वो कुंडली में खराब पोजीशन में है तो आपने अपने एनिमी को एक तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो आपका और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसलिए स्टोन पहनते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, स्टोन को लेकर बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी मार्केट में रहती है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति कंसल्टेशन ले रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण जीवन में परेशान है, उसको आप 20-30-50 हज़ार का खर्चा बता दें। उससे अच्छा है कि आपकी जो अदर रेमेडी है वो स्टोन से ज़्यादा अच्छा काम करेंगी, तो आप उन्हें करें, वो ज़्यादा ठीक है। छल्ला और कड़ा कट वाला पहनने या कास्टिंग वाला, इस पर वीडियो बनाइए। देखिए, छल्ला जो है वो बिना कट वाला, विदाउट यानी कि बिल्कुल राउंड शेप का होना चाहिए, या कड़ा जो भी पहनते हैं। दूसरा, नेक्स्ट कमेंट है, वीनस राहु हाउस नंबर 2 में और केतु 8th हाउस में, तो क्या चने की दाल मंदिर में दे सकते हैं? देखिए, वीनस राहु 2nd हाउस में, तो ये स्थिति जो है आपका अगर बर्थ चार्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको वर्ष फल के अकॉर्डिंग चलना है। वर्ष फल के अंदर अगर ये स्थिति बन रही है तो नहीं देनी। नेक्स्ट है आपका, जब हम फिटकरी या तांबा वगैरह यूज़ करेंगे तो क्या जिनके सन या मरकरी खराब हैं कुंडली में, तो वो लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। कमेंट है आपका, मार्स ऑल हाउस वीडियो बनाइए प्लीज़ सर, 100% फैक्ट वाली। ठीक है, ये बना देंगे सर। राहु मार्स कंजक्शन में, राहु मार्स कंजक्शन में हाउस के साथ राशि की स्ट्रेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं क्या? जैसे राहु मार्स 11th हाउस में, तो मार्स स्ट्रॉन्ग हुआ कुंडली में, या मंगल बद नहीं बन रहा है तो फादर राहु ग्रैंडफादर बोथ
इन गुड कंडीशन नाइदर और एट बैड कंडीशन। देखिए राहु और मार्स का जो कंजक्शन है, इसको आप सिंपली समझ लिए कि मार्स किसी के साथ भी कंजक्शन बनाएगा, तो मार्स अगर कुंडली में खराब है तो डेफिनेटली वो कंजक्शन शुभ फल नहीं देगा। अब मार्स 90% लोगों की कुंडली में खराब होता है। मार्स के ऊपर अब अलग से टॉपिक लेंगे, जिसके अंदर आप चेक करेंगे कि शायद ही कोई किस्मत वाला होगा जिसका मार्स ठीक रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्स को करेक्ट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो कुछ कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, मगर उसकी छोटी सी रेमेडी अगर हम टाइमली कर लें। नेक्स्ट कमेंट है रंजना वर्मा जी का। इन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ टेक ए वन कुंडली वीकली एक्सप्लेन इट इन डिटेल यूजिंग लगन चार्ट वर्षफल दशा अंतरदशा। ठीक है, इसको भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, एक दो टॉपिक और ले लें उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सर अगर सारे मारक ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं और कारक ग्रह 6, 8, 12 में नीच में हों तो जातक को कैसे फल मिलेंगे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप इजी वे में समझिए, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। बेसिकली आपको मैं स्टार्टिंग से हर प्लैनेट की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग बताता आया हूँ कि आपका प्लैनेट कुंडली के जिस हाउस में है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो में जाके इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका प्लैनेट अगर जो वहाँ पे स्थिति बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर गुड कंडीशन में है दैट मीन्स की गुड है, बैड कंडीशन में दैट मीन्स की बैड है। इसके अलावा अभी आपको पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रूल कल आए थे जिससे आप एट ए ग्लांस ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट बैठकर किसको खराब कर रहा है। तो थोड़ा सा जब लगातार आप कुछ चीज़ों को वॉच आउट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका मेरा कालपुरुष कुंडली में मंगल अष्टम भाव में और चतुर्थ भाव में सूर्य, दशम भाव में शनि दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो मंगल बध का कोई विशेष उपाय। देखिए मंगल बध के टॉपिक में आपको सारी रेमेडी क्लियर की गई है, वहाँ जाके आप रेमेडी को समझ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया गया है मंगल बध के टॉपिक में, आप उसे कीजिए। आप सिल्वर स्क्वायर पीस रख सकते हैं और 3 मेटल की रिंग पहन सकते हैं, ये आप फॉर लाइफ कर सकते हैं। 3 मेटल के रिंग के बारे में बताया है कि आपका सिल्वर, गोल्ड और कॉपर की, ये बेसिकली ढलाई वाला छल्ला होता है, तो ये तीनों मेटल को मेल्ट करके बनाया जाता है। व्हाट शुड वी प्रायोरिटीज रेमेडी ऑफ लगन कुंडली वर्षफल और गोचर। समटाइम्स प्लैनेट में बी गुड इन लगन कुंडली और वर्षफल बट प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन गोचर गिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट विच रेमेडी शुड बी डन ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए यहाँ पर जो है, जब हम रेड बुक के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो 3 चीज़ों को फॉलो करना है, लगन चार्ट, वर्षफल और प्लैनेट का आपका जो टाइम पीरियड है जो 35 साल चक्र में बताया गया है। तो आपने क्या देखना है कि इस समय कौन से ग्रह का टाइम पीरियड मेरा चल रहा है, लगन कुंडली के अंदर वो प्लैनेट किस पोजीशन में है। अगर शुभ है तो वो अपने टाइम पीरियड में आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देगा। अब वर्षफल के अंदर अगर खराब है तो फलों में 20% की कमी जरूर आएगी। अब अगर लगन चार्ट में भी खराब है, वर्षफल के अंदर भी खराब है, तो आपको 70% खराब रिजल्ट मिलेंगे। मगर अगर तीनों ही जगह खराब है, उसकी दिशा भी चल रही है, वर्षफल में भी खराब है, तो 100% वो आपको काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट देगा। तो उसकी रेमेडी आपको वर्षफल के स्टार्टिंग में करनी होगी। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग हमने रेमेडी नहीं करनी है, रेमेडी करनी है वर्षफल के अकॉर्डिंग। सर 4 प्लैनेट सीरीज भी स्टार्ट कीजिए। अब ये अच्छा टॉपिक है कि पिछले काफ़ी समय से लोगों के कमेंट आते हैं कि 3 प्लैनेट के कुछ कॉम्बिनेशन की हम बात कर चुके हैं, कहते हैं कि 4 प्लैनेट के ऊपर बताइए, 5 प्लैनेट के ऊपर बनाइए, 3 प्लैनेट, 2 प्लैनेट। बेसिकली नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाने वाले हैं या आपसे बात करेंगे, उसके अंदर आपको वो टेक्निक देंगे जिससे किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन, चाहे 3 प्लैनेट का हो या 4 प्लैनेट का हो,
आप उसके रिजल्ट को इजीली एनालाइज कर पाएंगे। आपको दोबारा कभी जल्दी से डाउट नहीं होगा और आपको बड़ा मजा आएगा जब उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, अदरवाइज आप पूरी लाइफ के अंदर कितना भी कोशिश कीजिए आपको समझ नहीं आएगा कि ये कॉम्बिनेशंस हैं तो इनके रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको ये भी समझना जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर किस हाउस के अंदर 2 प्लैनेट बैठे हैं, किसमें सिंगल है और किसमें 3 है, तो वहाँ पे क्या 3 का कंजक्शन है या 4 का है या 5 का है, या एस्पेक्ट के द्वारा कंजक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है। और जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो 100% आप चीज़ों को मैच कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए केवल यही विराम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्लैनेटरी कंजक्शन को कैसे एनालाइज करें, और उसको समझने के बाद 100% आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कंजक्शन किसी के चार्ट में आप देखेंगे आप इजीली उसको समझ जाएंगे किस तरह के रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।